यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में देखने और सुनने वालों को पास्टर शुएब अनायत की तरफ से इस्लाम। मेरे अजीज़ों, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस लेंट सीज़न के लिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं कि आज शाम उसने हमें ये बड़ा फजल बख्शा कि इस चर्च में, इस जगह पर इकट्ठे होकर हम खुदावंद अपने यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो बेशक खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में मरकूम है, खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को दे रखी है। तो ये लेंट सीज़न, लफ्ज़ लेंट लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का, और इसका मतलब हमारी ज़बान में मौसम बहार से मंसूब है। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में रोज़ा की तलीम अलग अलग हैं। रोज़ा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है अपने मुंह को ढांपना, कवर करना, कुछ मुद्दत के लिए, कुछ वक्त के लिए। तो हमें बड़ी खूबसूरत तलीम मिलती है खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम बाइबल मुक़द्दस में। न्यू टेस्टामेंट में मरकज़ की इंजील 2 बाब और उसकी 16 आयत से खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से तिलावत कलाम सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और फरीसियों के फ़कीहों ने उसे गुनाहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देकर उसके शागिर्दों से कहा, ये तो महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रासबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़ा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते? मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक डेलीगेशन खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है। फ़की फरीसियों के शागिर्द ये शरा के आलम थे। फ़की और फरीसी और खुदावंद यीशु मसीह का कज़न यूहन्ना अस्तबागी बपतिस्मा देने वाला, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी उससे बपतिस्मा लिया। उसके शागिर्द भी यीशु मसीह के पास आए और खुदावंद यीशु मसीह से आकर सवाल क्या कर रहे हैं, हम तो अक्सर रोज़ा में ठहरते हैं, मगर तेरे शागिर्द रोज़ा में क्यों नहीं ठहरते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह का जवाब है 19वीं आयत में, मरकज़ के 2 बाब और 19 आयत में जवाब कि बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क है। जिस वक्त तक दूल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर दूल्हे की और दुल्हन की बात हो रही है। यहाँ पर खावंद और बीवी की बात हो रही है। यहाँ पर कलीसिया दुल्हन है, दुल्हा यीशु है। यहाँ पर बराती शागिर्द हैं और दुल्हा खुद खुदावंद यीशु मसीह है। हम रोज़ा क्यों रखते हैं? ताकि खुदा की कुर्बत को हासिल कर सके। और इस जगह पर हम देखते हैं कि खुद खुदा का बेटा यीशु मसीह, खुदा का कलमा, खुदा का कलाम अपने शागिर्दों के साथ है। इसलिए यीशु ने यह बात कही कि ये रोज़ा अब नहीं रख सकते। मैं गांव से हूं, पंजाब में जब बारात आती है तो जांजी रोज़ा नहीं रखते। उस वक्त तो खाने पीने की बात है, उस वक्त तो लजीज खानों की बात है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात कही कि जब दूल्हा उनसे जुदा होगा उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि शागिर्दों ने, रसूलों ने रोज़े रखे, घुटनों के बल हुए, सरेंडर हुए, और खुदा के पाकरू ने उनसे कलाम किया। मिशनरी काम मिले, उनको प्लान मिल गया, मंसूबा मिल गया, ज़िंदगी का मकसद मिल गया कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है।
میں آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہوں. اور خداوند یسوع مسیح نے ایک اور مثال دی یہاں پر. کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا, نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا, یعنی نیا پرانی سے اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی. اگر پرانا کپڑا ہو, گلا ہوا ہو, اس کے اوپر ہم نئے کپڑے کا پیس لگا کر ترپائی کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ نیا کپڑا پرانے گلے ہوئے کپڑے سے اور کھینچ لے گا, اور پھٹ جائے گی قمیض, اور بڑا سوراخ ہو جائے گا. یہاں پر پرانے عہد اور نئے عہد کی بات ہو رہی ہے, پرانی اور نئی تعلیم کی بات ہو رہی ہے. ابھی آگے میں اور ایک اور مثال ملتی ہے 22ویں آیت میں. اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا, نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی, بلکہ نئی مے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں. میں بچپن میں آج سے تقریباً 30-35 سال پیچھے اگر چلا جاؤں, اپنے بچپن میں ہم نے دیکھی ہیں کہ کنویں سے ماش کی پانی بھر کر لاتے تھے مشکوں میں سے, اور یہ مشکیں لیدر کی مشکیں ہوتی تھیں. اور نئی میں نئی مشق کے اندر بھری جاتی ہے. اگر نئی میں کو پرانی مشق کے اندر بھر دیں گے تو مشق پھٹ جائے گی اور میں بھی بہہ جائے گی. تو میرے عزیزو, پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں یہودی فقی فریسی جب روزہ رکھتے, وہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے, منڈے اور تھرسڈے. اور وہ گلی کے کونوں پر چراہوں میں کھڑے ہوتے, اپنے سر میں راکھ ڈالتے, شلوار گٹے پہ, سر پہ ٹوپی, تاکہ لوگ جانیں کہ یہ روزہ دار ہیں, یہ ریاکاری ہے, اصل میں ہم کچھ ہیں اور اندر سے کچھ. خدا ایسا روزہ پسند نہیں کرتا, خدا آپ کے باطن کو دیکھتا ہے. پرانے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ قوم کی معافی کے لیے سردار کاہن سال میں ایک بار پاک ترین میں جاتا, پورا سال تیاری کرتا, دعا میں روزہ میں ٹھہرتا, بکروں بچڑوں کا لہو لے کر پاک ترین میں 7 ٹائم وہ چھڑکتا, عہد کے صندوق کے ساری چیزوں کو وہ اور پاک کرتا, اور خدا سے دعا کرتا کہ خدا ہماری قوم پر رحم کر. تو میرے عزیزو, ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں رحم کی بہت بڑی مثال نظر آتی ہے. بائبل مقدس میں سے ہمیں 2 اشخاص کی دعا کا نظر آتا ہے کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے, ایک فقی فریسی اور ایک گناہ گار. فقی فریسی جب دعا کر رہا ہے تو اپنی نیکیاں جتا رہا ہے کہ خداوند میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں, میں سبت کے سبت تیرے چرچ میں ہیکل میں آ کر پورا وقت گزارتا ہوں, پوری 10% دے کی تیرے حضور میں دیتا ہوں. جیسے خدا کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ خود سے ہی رائچیس تھا, راست باز تھا اپنی ہی نظر میں. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, وہ اپنی نیکیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں. نہ صرف نیکیاں جتائیں بلکہ گناہ گار شخص کی طرف ہاتھ بھی کر دیا کہ میں اس گناہ گار شخص کی طرح نہیں, کہ آج جو تیرے گھر میں پتہ نہیں سال کے بعد آ گیا ہے, میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں. اس گناہ گار کے شخص کا دل ٹوٹ گیا, شکستہ دل ہو گیا, وہ اتنا شرمسار ہو گیا کہ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا, کیونکہ اسے نظر آ رہا تھا کہ میں ناپاک ہوں, میں گناہ گار ہوں, میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ خدا کی آنکھیں پاک ہیں. اور اس نے اپنی چھاتی کو پیٹنا شروع کر دیا کہ خداوند مجھ پر رحم کر, اپنا فضل کر دے, مجھے معاف کر دے. اپنے آپ کو توڑ دیا, شکستہ دل ہو گیا, اپنی خود سے عدالت کرنے شروع کر دی, کسی دوسرے کی نہیں. اور سب سے بڑا رحم
हमें मेरे अजीज़ों सलीब पर नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह ने एक काम 40 कोड़े खाए, और रोमी कोड़ा जब उसे लगाया गया तो रेघारियां बनकर फुहारे फूट निकले उसके ब्लड के। तो हमें अपने नेक कामों के अच्छे कामों से निजात नहीं मिली, बल्कि खुदा के पाक बेऐब बर्रे के लहू के वसीला से हमें निजात मिली है। उसने कांटों का ताज मेरे लिए आपके लिए पहन लिया। एक कम 40 रोमी कोड़े मेरे लिए आपके लिए लगे, ताकि हम उसके वसीला से, उसके ब्लड के वसीला से शिफा पा जाए, और उसके लहू बहाने के वसीला से, उसके मार खाने से हमें शिफा मिली, उसके बदन के टूटने के वसीला से हमें निजात मिली है। तो सबसे बड़ा मर्सी रहम हमें सलीब पर नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो इस अच्छी तालीम के लिए। मत्ती की अंजील 6 बाब में हमें और ज़्यादा तालीम मिलती है कि जब तू रोज़ा रखे, जब का मतलब 12 महीने, ना सिर्फ लैंड सीजन, ना सिर्फ इन रोज़ों के याम में। ये कैलेंडर 40 दिन का 325 एडी में तश्कील दिया गया। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च ने मिलकर इसे डिसाइड किया, और 6वीं सदी में पोप की तरफ से मोहर होगी। 40 दिन के रोज़ा, 6 दिन की छुट्टी इतवार की, इसमें खजूरी इतवार रखा गया, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईद क़यामत अल मसीह। मगर मेरे अजीजों, जो हकीकी रोज़ा खुदावन हमसे चाहता वो ये है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो, ताकि तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है वो तुझे रोज़ादार जाने के मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने रोज़ा रखा है। हम लोगों के सामने बुड़बड़ाए ना, हम उनसे फेवर ना मांगे कि मैं रोज़े में हूँ। अगर उनसे फेवर लेनी है तो फिर आसमानी बाप की तरफ से कुछ मदद नहीं है, क्योंकि रियाकार अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। ये मज़हब है, ये रूहानियत नहीं है मेरे अज़ीज़ों। हमें ओल्ड टेस्टामेंट में नज़र आता है खुदा के बंदा मूसा का रोज़ा, 40 दिन रात खुदा के पाक तरीन पहाड़ पर चला गया, खुदा के कदमों में चला गया, और जब वापस लौटा तो लफ्ज़ शिकायना ग्लोरी, खुदा के बेटे का जलाल उसके चेहरे पर चमक रहा था। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कुर्बत में जाने के लिए, बीमारी पर शिफा पाने के लिए, अपने अच्छे फैसला जात अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं तो दुआ और रोज़ा में ठहर जाएं। ये अहम सतून है, बुनियाद है रोज़ा की। कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में और भी हमें नबियों के रोज़ा नज़र आते हैं। एलिया का 40 दिन का रोज़ा, आस्तर मलका का 3 दिन का रोज़ा, दानियल की किताब में 12 घंटे का रोज़ा बादशाह ने रखा। ना उसने लजीज खाना खाया, ना उसने मौसीकी सुनी। दानियल का 21 दिन का रोज़ा, दाऊद नबी का 7 डे का रोज़ा। रोज़े का तल्लक वक्त और टाइम से नहीं है, आपके बातिन से है, मेरे बातिन से, आपके बातिन से है कि आप खुदा की हजूरी में कितना वक्त और टाइम गुजारते हैं, कितनी दुआ में ठहरते हैं, कितना देर आप कलाम को पढ़ते हैं। तो लफ्ज़ सोम जो रोज़ा का लफ्ज़ी मतलब है इब्रानी ज़बान का, गौर व खौज करना, ध्यान करना, ज्ञान करना, सोचना, सोचो बचार करना। तो आइए आज शाम हम अपनी ज़िंदगी पर सोचो बचार करें। क्या जो रोज़े हम रख रहे हैं, क्या ये खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हैं? आइए मेरे अज़ीज़ों, इस मजहबी शख्स की तरह, फ़की फरीसी की तरह ना बन जाएं। खुदा आपकी नेकियों से, आपके कामों से वाकिफ़ है, बल्कि इस गुनाहगार शख्स की तरह आइए अपनी छाती पीटे, इकरार कर ले, मान ले, खुदा का मर्सी, खुदा के रहम को मांग ले, तरस को मांग ले, उसके बड़े फजल को मांग ले। तो मेरे अज़ीज़ों, आज शाम खुदावंद का इस जगह पर कायलियत है, उसका आसमान खुला हुआ है। मेरा ईमान, यकीन, भरोसा, तवक्ल है कि सन 1998 से लेकर जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात देंदा कबूल किया, खुदा ने मुझे रूहुल कुदस का बपतिस्मा दी। दरिया सिंध में मैंने बपतिस्मा लिया,
اور سب سے پہلا کیس یہ ہمیں سانگڑ کے اندر اژدہا کا ملا، بدرو گرفتہ کیس۔ خدا نے ہمیں دعا اور روزہ کے وسیلہ سے فتح دی، اور خداوند کا شکر ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک جب بھی کوئی ایسا کیس آتا ہے، بدرو گرفتہ کیس کا، بیماری کا، ہم خدا کے حضور میں جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر جاتے ہیں، جھکا دیتے ہیں۔ آئی ایم نتھنگ۔ مجھے ایک جگہ کا واقعہ یاد ہے، غیر قوم کے اندر شرک پور میں بدرو گرفتہ کیس تھا، ہم 2 خادم تھے، اور اس نے ہمیں چیلنج کر دیا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے نکالنے والے؟ میں تو اس میں سے نہیں نکلوں گی۔ مگر جب ہم نے گھٹنوں کے بال ہو کر دعا کرنا شروع کر دی تو چیخو پکار شروع ہوگی کہ مجھے جانے دو۔ میں نے کہا نہیں، اب ایسے نہیں، کیونکہ تو نے ہمیں نہیں، ہمارے زندہ خدا کو چیلنج کیا ہے۔ خدا کے حضور میں، میرے یسوع کے حضور میں 7 نکیریں نکال۔ جب اس نے 7 نکیریں نکالی تو لڑکی مدہوش ہو کے گر پڑی، نوجوان بیٹی تھی 19-20 سال کی۔ تو خداوند کا شکر میرے عزیزو، آج بھی خدا زندہ خدا ہے، قادر مطلق ہے، کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ آئیے اس لینٹ سیزن میں، ان روزوں کے ایام میں اپنے دلوں کو چاک کر کے اس کے حضور میں آ جائیں، اقرار کریں، مان لیں، تو خداوند آپ کو نجات دینے پر قادر ہے۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔